वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने ऑफशोर कंपनीज पर बयान में कहा कि कंपनियां तब खुली जब तारिक फवाद मलिक UAE की तारिक बिन लादेन की कंपनी के लिए काम करते थे। उन्होंने सिल्क बैंक में सरमायाकारी के लिए बाकायदा इजाज़त ली थी। हमने स्टेट बैंक से कहा कि तारिक बिन लादेन की कंपनी पैसे डालना चाहती है। इस पर स्टेट बैंक ने अप्रूवल दे दी, जिस पर ये 4 ऑफशोर कंपनीज खुली, लेकिन इसमें ना कोई अकाउंट खुला, ना उसमें ट्रांजैक्शन हुई। तारिक फवाद मलिक का कहना है कि 2014 में वो मशरिक़ वस्ता की जिस कंपनी से मुंसलिक थे, वो शौकत तरीन के बैंक में सरमायाकारी करना चाहती थी। इस सरमायाकारी की इजाज़त के लिए उनकी कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मुज़ाकरात किए। चौधरी परवेज़ इलाही और मोनस इलाही के तमाम असासे कानूनी तौर पर डिक्लेयर्ड हैं। तर्जुमान चौधरी बरादरान की वजाहत, कहा नाम नहाद एहतसाब के नाम पर हकाइक के बरक्स गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया गया। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि हर दफ़ा एक कंपनी को ऑफशोर लीक्स करार दे दिया जाता है। वही कंपनी और वही फ्लैट हैं जो 15 साल से डिक्लेयर्ड हैं। सदर्न नेशनल बैंक आरिफ उस्मानी की भी वजाहत, कहा ऑफशोर कंपनी की तमाम मालूमात मुतल्लिका इदारों को फराहम कर रखी हैं। पाकिस्तान से कोई फंड्स नहीं भेजे गए। नून लीग के रहनुमा इसहाक डार के बेटे अली डार ने कहा कि अब अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद से पिछले 20 साल से मुत्तहदा अरब अमारात में रहते हैं और वहीं काम करते हैं। वो पाकिस्तान में रहते नहीं, इसलिए पाकिस्तान के टैक्स दहिंदा भी नहीं। उमर शरीफ की मैयत बुध की सुबह 5:45 बजे पाकिस्तान पहुंचाई जाएगी। सिफारती ज़राए के मुताबिक मैयत पाकिस्तान भिजवाने के लिए गैर मुल्की एयरलाइन पर बुकिंग करवा ली गई। उमर शरीफ की नमाज जनाजा उन्हीं के नाम पर कायम उमर शरीफ पार्क क्लिफ्टन में अदा की जाएगी। तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में होगी। जर्मनी में उमर शरीफ की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तालिब इल्म से बदफेली के मुल्ज़िम मुफ्ती अजीज़ुर रहमान, उसके बेटों समेत 7 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद। मुफ्ती अजीज़ुर रहमान समेत तमाम मुल्ज़िमान का जुर्म मानने से इनकार। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। सरगोदा में गटर की सफाई के दौरान 3 सैनिटरी वर्कर्स डूब गए। 2 की लाशें निकाली गई, तीसरे को बचा लिया गया। हालत तशवीशनाक। मौके पर सैनिटरी वर्कर्स और लवाहकीन का एहतजाज। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के 3 सुपरवाइजर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 24 घंटे गुजर गए। कराची की गौसिया कॉलोनी में पुलिस एहलकार को सरेआम गोलियां मारकर कत्ल करने वाला पुलिस वाला गिरफ्तार न हो सका। मुलजिम का चेहरा CCTV में भी वाज़ेह है। वाक़े का मुकदमा न्यू टाउन थाने में दर्ज कर लिया गया। अब तक फरार मुलजिम की तलाश जारी। मुलजिम अमजद ने गुज़श्ता रोज़ फायरिंग करके साथी एहलकार को कत्ल कर दिया था। फायरिंग से वहां बैठा मकतूल का बहनोई भी जाँ बहक हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज कर दी। विफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल न करने पर दायर दरखास्त पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कानून में कहाँ लिखा है कि इंक्वायरी मुकम्मल न होने पर तौहीन अदालत लगेगी। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस में 64 नई बसेस का इजाफा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि लाहौर के शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम करना चाहते हैं। वज़ीर आला ने मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग से मोटरवे M2 तक एलिवेटेड एक्सप्रेस वे बनाने की मंजूरी दे दी। पंजाब में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने 1 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया। अब इलेक्शन में धोखा देने वालों का हिसाब देना होगा। कोर्ट मिल्टन में जलसे से खिताब में हमजा शहबाज का कहना था कि 2023 में अवाम शेर को कामयाब करके PTI को समंदर में गर्क कर देंगे। राजनपुर और जनूबी पंजाब के अवाम की मोहब्बत शहबाज शरीफ के दिल में बसती है। कराची में 20 करोड़ की डकैती का केस। मुलजिम पकड़े गए, पैसे हाथ न आए। पुलिस अब तक 4.25 करोड़ रुपए ही रिकवर कर सकी। पेशावर में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम समेत 3 मुलजिमान को तहवील में लेने के लिए कराची की पुलिस वहां पहुंच गई। तीनों मुलजिमान को गुज़श्ता रोज पेशावर से गिरफ्तार किया गया था। कराची पुलिस मजमूई तौर पर मुलजिमान के 13 सहूलतकारों से 3 करोड़ रुपए बरामद कर चुकी है। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गड़ियों में सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में सिपाही मोहम्मद आमिर इकबाल शहीद। ISPR का कहना है कि इलाके में दहशतगर्दों को क्लियर करने के लिए ऑपरेशन जारी है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है जिन दहशतगर्दों ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है उनसे बातचीत नहीं होगी।
वज़ीर आज़म का फैसला ये है कि जो लोग हथियार फेंकेंगे, पाकिस्तान के आईनों कानून पर यकीन लाएंगे, उनसे बात हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान असम्बली का पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। साइकिल चलाकर असम्बली पहुँचने वाले इख्तियार वली ने कहा कि इमरान खान कंटेनर पर चढ़कर कहते थे हॉलैंड का वज़ीर आज़म साइकिल पर जाता है, आज वो खुद साइकिल पर क्यों नहीं जाते। मुस्लिम लीग नून की खातून रुकन सूबिया शाहिद भी साइकिल हाथ में लेकर असम्बली पहुंची। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम मीडिया क़वानीन और मीडिया मसाइल पर इजलास। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर शहजादा जुल्फ़िकार ने खिताब में कहा कि 12,000 मीडिया वर्कर्स को नौकरियों से बर्खास्त किया गया है। सिंध में 50 से 60 सहाफ़ियों के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज है। PFUJ नवंबर के पहले हफ्ते में तारीखी मरहला रकम करने जा रही है। कोयटा से लॉन्ग मार्च सिंध पंजाब से होता हुआ इस्लामाबाद पहुंचेगा। PFUJ के सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने कहा कि सहाफ़त की आज़ादी पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। मीडिया अथॉरिटी बिल मुस्तरद करते हैं। इस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री फेक न्यूज़ का किरदार अदा कर रही है। अफजल भट्ट ने कहा कि मीडिया अथॉरिटी बिल को किसी सूरत मंजूर नहीं किया जाएगा। बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मज़ीद तफ्तीश के लिए 7 अक्टूबर तक नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हवाले कर दिया गया। आर्यन की गिरफ्तारी की खबर सुनकर सलमान खान रात गए शाहरुख खान के घर पहुंचे। पेंडोरा पेपर्स में दुनिया की अहम शख्सियात के नाम भी शामिल। उर्दन के शाह अब्दुल्ला $10 करोड़ की जायदाद के मालिक निकले। वकला का कहना है कि जायदादें जाती पैसे से खरीदी। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टॉनी ब्लेयर ने लंदन में 67 लाख पाउंड की जायदाद खरीदी। 3,12,000 पाउंड स्टैंप ड्यूटी अदा न की। तर्जुमान का जायदाद कानूनी तौर पर खरीदने का दावा। मोनाको अपार्टमेंट्स की मालिकन के साथ रूसी सदर पुतिन के मुबैना ताल्लुकात निकल आए। पुतिन का बराह रास्त नाम नहीं। जमहूरिया चेक के वज़ीर आज़म की फ्रांस में $22 मिलियन की जायदाद निकली। कतर के हुक्मरानों, यूक्रेन, केनिया और इक्वाडोर के सदूर, लेबनान के वज़ीर आज़म के नाम भी शामिल। साबिक भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की भी ऑफशोर कंपनी निकल आई। गुलकारा शकीरा के भी ऑफशोर असासे सामने आ गए। गुस्ताखाना खाके बनाने वाला 75 साला स्वीडिश कार्टूनिस्ट लार्स विल्क्स कार हादसे में हलाक हो गया। लार्स विल्क्स की गाड़ी स्वीडन के जनूबी इलाके में एक ट्रक से टकरा गई। इसने 2007 में गुस्ताखाना खाके बनाए थे, जिसके खिलाफ दुनिया भर के मुसलमानों ने एहतजाज किया और कार्टूनिस्ट को फांसी देने का मुतालबा किया था। T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े टाकरे पाक भारत मैच की तमाम टिकट्स चंद घंटों में फरोख्त हो गए। ICC ने टिकट्स की फरोख्त का आगाज इतवार की शाम किया। पाक भारत वर्ल्ड कप मैच 24 अक्टूबर को दुबई में खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप मैचेस में 70% शायकीन को स्टेडियम में दाखिले की इजाजत होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वसीम खान के मुस्ताफ़ी होने के बाद नए चीफ एग्जीक्यूटिव की तलाश के लिए इब्तदाई मुशावरत शुरू। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने इत्तेफाक किया कि नए चीफ एग्जीक्यूटिव को नेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का तजर्बा होना चाहिए। नए CEO का इंतखाब पाकिस्तान से ही किया जाएगा। इम्कान है कि नए चीफ एग्जीक्यूटिव को तमाम मराहत मैसर ना हो जो साबिका CEO को थी।